काफी नाराजगी यहाँ की जनता में देखने को मिल रही है। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ बुजुर्ग भी लोग हैं, अगर देखा जाए तो इनसे बात करते काफी बुजुर्ग है, तमाम सरकारें भी देखी होंगी, तो इनसे बात करते कि आखिर 24 इलेक्शन को लेकर क्या चल रहा है। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे 24 इलेक्शन को लेकर क्या सोच रहे हैं और कैसी सरकार चाहते हैं। हम चाहते हैं देश की सीमाएं मजबूत रहें, अंतर्राष्ट्रीय संबंध हमारे अच्छे रहें, देश का आंतरिक बाहरी विकास हो और हमारी सरकार लोकप्रियता की ओर आगे बढ़े। ये जानना चाहेंगे, आपकी एज तो काफी होगी, तमाम सरकारें देखी होंगी, 14 से पहले सरकारें कैसी थी? 14 के पहले की सरकारें जो थी मध्यमार्गी थी, उनका निर्णय कोई स्पष्ट नहीं होता था और स्पष्ट न होने के कारण आज देश एकता और अखंडता की लड़ाई लड़ रहा है। आतंकवाद का इतना बड़ा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा है कि कश्मीर के मामले में 42,000 हमारे जवान, किसान, मजदूर, अधिवक्ता, व्यापारी, सर्व समाज के लोग मारे जा चुके। फिर भी आज गुलाम कश्मीर के नाम पर हमारे पड़ोस में एक छोटा सा टुकड़ा बना हुआ है। पूरी देश की जनता एक आशा रखती है कि इस गुलाम कश्मीर का अंत होना चाहिए। यह गुलाम कश्मीर उसी तरह से 12 बजे रात में सूचना आनी चाहिए कि गुलाम कश्मीर जो है वो भारत का अंग बन गया है। और ईरान की जो हमारी पाइपलाइन है, जो लाखों सिलेंडर हमारे यहाँ घूम रहे हैं, ये सिलेंडरों की आवश्यकता खत्म हो जाए और ईरान से सीधे गैस 108 किलोमीटर जो हमारा पाकिस्तान का बॉर्डर, जो अफगानिस्तान का बॉर्डर जो भारत से मिलता है, वो जुड़ जाए, उधर से पाइपलाइन ना जाए और गैस सिलेंडर सिस्टम खत्म हो जाए। पाइपलाइन के माध्यम से आम जनता को गैस की सुविधा मिले। देश की एकता, अखंडता, सार्वभौमिकता बनाए रखने के लिए देश के राष्ट्रीय नेता मोदी जी के मिशन को पूरा करने के लिए जनता पूरी तरह से तैयार है, कृत संकल्प है। और मोदी और योगी और देश की अखंडता के नाम पर यहाँ की जनता वोट देने के लिए तैयार बैठी हुई है। जहां तक अन्य पार्टियों का मामला है, वो विरोध को सैद्धांतिक विरोध नाम करके वो स्वार्थिक विरोध कर रहे हैं। और यहां तक स्थिति आ गई है कि खालिस्तान जैसी सक्रिय भूमिका निभाने वाले लोग हमारे लाल किले पर खालिस्तानी झंडा तक लहरा लिए हैं। हजारों जवान हमारा शहीद हो जाता, लेकिन झंडा नहीं फहर सकता था। उसकी आड़ में लाल किले पर खालिस्तानी झंडा फहरा लिया गया है। ऐसी राजनीतिक पार्टियों, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी हो चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो, जनता पूरी तरह से देश की एकता और अखंडता, सार्वभौमिकता के और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर उनको कतई पसंद नहीं करती और नहीं चाहती है। एक चीज जानने की कोशिश करेंगे, बात सांसद की आती है, यहाँ के सांसद ने कितना विकास किया? देखिए, जहां तक राष्ट्रीय सांसद की बात आती है तो कहना जो है अफसोस नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए कि देश में के अंदर 6 राष्ट्रीयकृत मार्ग हैं, जिसको आप भी जानते हैं, जिनमें 4 राष्ट्रीयकृत मार्ग हमारे मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र में है। और कहने को मैं तो यो कह दूंगा, मैं राजनाथ सिंह जी का बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन लखनऊ का तो विकास सर्वांगी हुआ ही, उससे ज्यादा विकास हमारे मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र का हुआ है। आज वो हम ईमानदारी से देखें तो हम पाएंगे कि जितने भी हमारे राष्ट्रीयकृत मार्ग बने हैं लखनऊ को आने के लिए जितने राष्ट्रीयकृत मार्ग बने हैं, वो हमारे लखनऊ की लोकसभा सीमा के और मोहनलालगंज की सीमा पर ही समाप्त हुए। और जहां तक विकास की बात है, मोहनलालगंज आज ब्रह्मोस फैक्ट्री बनेगी तो क्या कहते हैं, वो लखनऊ संसदीय क्षेत्र में नहीं बनेगी, रायबरेली संसदीय क्षेत्र में नहीं बनेगी, वो मोहनलालगंज संसदीय क्षेत्र में बनेगी। मोहनलालगंज को औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर दिया गया। हमारे पड़ोस का एक कस्बा है कासिमपुर बिरुआ, वहां बड़े क्षेत्रफल में औद्योगिक
नगरी बसाने के लिए धूम अदगहद की गई है। जहां तक की बात शिक्षा की आती है, शिक्षा के क्षेत्र में जहां एक लखनऊ विश्वविद्यालय और भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय हुआ करता था, आज कई हमारे विश्वविद्यालय बन गए हैं। जगह जगह हमारे डिग्री कॉलेज बन गए हैं, एडेड एंड नॉन एडेड डिग्री कॉलेज बन गए हैं। इंटर कॉलेज हमारे न्याय पंचायत स्तर पर बन गए हैं। 3 किलोमीटर पर हमारे जूनियर हाई स्कूल बन गए हैं। 1 किलोमीटर पर हमारे प्राथमिक विद्यालय बन गए हैं। इसके अलावा सामाजिक क्षेत्र के, निजी क्षेत्र के सैकड़ों अनएडेड और प्राइवेट सेक्टर के विद्यालय बन गए हैं, जो अंग्रेजी और हिंदी माध्यम तथा अन्य भाषाओं के माध्यम से बराबर शिक्षा दे रहे हैं। और जहां तक किसानों की बात आती है, आज हमारे मोहनलालगंज विधानसभा क्षेत्र का किसान 20 घंटे 22 घंटे बिजली पा रहा है। लोकल फॉल्ट को अगर हम छोड़ दें तो हमें इतनी बिजली मिलती है कि हमें बिजली को देखना पड़ता है और बिजली का हम उपयोग भी नहीं कर पाते हैं। उद्योगों की अवस्थापना के वजह छोटे छोटे उद्योगों की भी जरूरत है। इसके लिए बैंकों की मदद की जरूरत है। इसके लिए हमें अन्य विभाग की जरूरत है, उद्योग विभाग की जरूरत है, व्यवसायिक विभाग की जरूरत है, तमाम विभागों की जरूरत है कि वो हमारे यहाँ तक पहुंचे। जहां तक सांसद की बात आती है, आज मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र का एक भी कर्मचारी यह नहीं कह सकता कि हमारा वेतन बकाया है, क्योंकि 35% वेतन हमारी केंद्र सरकार अग्रिम रूप से बेचती है। जहां तक खेल कूद का मामला है, आज हम खेल कूद के मामले में भी मोहनलालगंज क्षेत्र के लोग आगे बढ़ रहे हैं। उतरावा में तो योगी जी आए, खेल कूद सेंटर भी बनाया, इंटर कॉलेज भी बनाया, गांव से जुड़े, गांव की ओर बढ़ रहे हैं। हाँ, कुछ स्वार्थी तत्व मोदी और योगी की सरकार को बदनाम करने के लिए अपना निहित स्वार्थ लेते हैं। वो क्या लेते हैं कि हमारे घर का एक पनारा हमने नहीं ठीक किया है, उसको कौशल किशोर जी नहीं ठीक करने आए। एक पनारा हमारे यहाँ टूट गया है, उसको हमारा विधायक नहीं ठीक करने आया है। ये विपक्ष के लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। बात सांसद के विकास की आती, रास्ता पूरी तरह से जर्जर है, 10 साल से लोग बता रहे हैं खराब है। हाँ, रास्ता जहां तक जर्जर है, नगराम गंगागंज मार्ग की बात मैं करता हूँ। नगराम गंगागंज मार्ग 10 साल तक नहीं बना, सपा का सांसद रहा, आज मोहनलालगंज का विधायक है, मोहनलालगंज का सांसद है, और उसका निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। बरसात के कारण डामर का प्रयोग नहीं हो सकता, लेकिन उसका निर्माण कार्य शुरू है। खुजौली नगराम मार्ग है, उसको आप देख लीजिए, उसके लिए धन की उपलब्धता कर दी गई है। फिर भी राजनीतिक नेता टाइप के लोग जो दूसरे से गठबंधन कर रहे हैं। दरअसल किसानों का 50 दिन से प्रदर्शन करने के बाद रास्ते में सुधार किया जाए। देखिए, प्रदर्शन कर देने पर सारी समस्याओं का निदान नहीं होता है। अगर व्यवस्था नहीं होती है बजट की, तो हम कितने भी अनशन प्रदर्शन धरना करते रहे, कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन जो भी काम व्यवस्थित है, योजनागत है, उसके अंतर्गत बराबर कौशल जी दिन रात मदद कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। आज उनके आवास पर आप चले जाइए, 200 से 400 आदमी, 800 आदमी उनके वहां मिलेगी। उनके परिवार के लोग, उनकी महिला जो खुदम विधायक है, वो देवपूंज के रूप में जो है यहाँ की जनता का यहाँ की जनता तो आरोप लगाती है कि सांसद तो नजर ही नहीं आते, चुनाव में नजर आते हैं। ऐसा है, कई कार्यक्रम हुए, आप लोग भी उपस्थित रहे, और आप लोगों की उपस्थिति में हमारे सांसद जी बोलते रहे, मिलते रहे, जाते रहे। आज कोई सांसद ऐसा नहीं है जिसके दरवाजे 1000 आदमी प्रतिदिन मिलने जाता हो। आज हमारी उपस्थिति लोकसभा में भी कम नहीं है। हमारा सांसद पूरे देश में घूम रहा है, और आवास एवं शहरी विकास मंत्री है। आज 14 नगर निगम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास धन का अभाव है। आज कोई नगर पंचायत ये नहीं कह सकती कि हमने सूची दी है और हमारे लिए आवास की व्यवस्था नहीं हुई है। आज कोई नगर पंचायत ये नहीं कह सकती है कि हमारी जो लोकप्रिय सरकार है वो नगर पंचायतों को और ग्राम पंचायतों, स्थानीय ग्रामीण पंचायतों को धन नहीं दे रही है। आज पूरी व्यवस्था है, लेकिन विपक्ष के लोग, उनका केवल सत्ता पान 16 साल इठलाए हैं, अब जनता के पास आए हैं, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, हम पीएम नहीं बनेंगे, ऐसी बातें करते थे।
अब तो कहते बन के रहेंगे, बन के रहेंगे, बन के रहेंगे, कैसे हम तो बनेंगे, कैसे हम तो बनेंगे, ये युक्ति तो निकाल रहे हैं। मोदी जी को हटाना, देश को कमजोर करना है। मोदी एक अवतारी पुरुष है। मोदी ने देश की एकता अखंडता को किया है। मोदी ने 196 देश जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं, 206 देश जो विश्व के अंदर है, उनमें एक परचम, एक नेतृत्व पैदा किया है, मोदी जी ने पैदा किया है। मोदी आज भारत को विश्व गुरु के रूप में ले जाना चाहते हैं। संपूर्ण जनमत आज मोदी मोदी चिल्ला रहा है, मोदी मोदी चिल्ला रहा है। मोहनलालगंज का प्रत्येक व्यक्ति कौशल कौशल चिल्ला रहा है, अमरेश अमरेश चिल्ला रहा है, सांसद चिल्ला रहा है। हमारे जिला सहकारी बैंकों के लिए भी जाना चाहेंगे, लगभग करके जनता के बीच में जा रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, सांसद को लोग लगभग करके बदलने की बात कर रहे हैं कि कोई कुछ लोग हैं, कुछ एलिमेंट्स हम उनको कहिए, कुछ तत्व हैं जो सांसद के विरुद्ध अपनी बात को या तो टिकट को हथियाने के लिए या धन को कमाने के लिए बात आम पब्लिक से करते हैं। नहीं, बात आम पब्लिक, हमारी आम पब्लिक है। वो आम पब्लिक पूरी तरह जो जिसको मकान मिल गया, जिसको चूल्हा मिल गया, जिसको शौचालय मिल गया, जिसको ईमानदारी से नौकरी मिल रही है, तो आम पब्लिक तो बिल्कुल नहीं विरोध कर रही है। ये होती है कि सिलेंडर के जिस तरह से दाम आम पब्लिक नहीं भरा पा रही बढ़ते दामों के कारण। हाँ, सिलेंडर की जहां तक आप बात करते हैं, उसमें देखिए रेट भी गवर्नमेंट ने कम कर दिए हैं, 300 कम। उज्ज्वला योजना का जनता कहती चुनावी जुमला है। नहीं, ये तो देखिए तो पहले भी घटाए जा सकते हैं। नहीं, पहले नहीं, सुन लीजिए, हम बड़ी इस व्यवस्था में दुखी हैं। यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, हम उससे हम अपनी गैस को ला रहे हैं। यूक्रेन युद्ध काल में हम यहाँ कोई कमी नहीं होने दे रहे हैं। हमारा पाकिस्तान जो हमारा शत्रु के रूप में, हमारा भाई था, शत्रु के रूप में आ रहा है, हमारी पाइपलाइन नहीं लाने दे रहा है, फिर भी हम ला रहे हैं। अरे मोदी जी को क्यों, सरकार की निंदा क्यों करो? आज हमारा रुपया, एक मिनट सुन लीजिए बात, यूक्रेन का युद्ध तो अभी स्टार्ट हुआ, सिलेंडर के दाम इससे पहले से बढ़ रहे थे जब युद्ध नहीं स्टार्ट हुआ था। देखिए, परिस्थितियां हैं, परिस्थितियां ऐसी हैं। बात महंगाई के मुद्दे पर तो आए थे। देखिए, हाँ, आप सुन लीजिए, सरकार को गिराने के लिए जमाखोर भी अपनी हरकतें किया करते हैं। जमाखोर ऐसी हरकतें किया करते हैं जिनके हाथ में आज व्यापार है, जिनके हाथ में आज व्यापार है, वो सरकार बनना और पलटना जानते हैं। उनके पास ईओ हैं, एजुकेटिव ऑफिसर हैं, उनके पास CHEO हैं, उनके पास चीफ एजुकेटिव ऑफिसर हैं, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसे बड़े विद्यालयों से पढ़े हुए हैं। उनके तान और तिक्रम से हमारी व्यवस्था को, आर्थिक व्यवस्था को वो चरमराना चाहते हैं और ऐसी व्यवस्था ला देते हैं। लेकिन मोदी उसके लिए पूरी तरह से कल 14 में जब चुनाव हुआ था तो कह रहे थे कि पेट्रोल के दाम 35 रुपए में हो जाएंगे, बढ़ के 100 रुपए हो गए। देखिए, पेट्रोल की बात जहां पर आती है, हाँ। अब हमारी खपत भी ज्यादा हुई है। हमने महामारी को भी झेला है, हमने 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न भी दिया है, हम बराबर व्यवस्था कर रहे हैं। और जहां तक गैस और पेट्रोल की बात आती है, आप सन 30 तक अगर मोदी जी का इसको समर्थन जनता का मिलता रहा तो सन 3035 तक एक भी वाहन आपको पेट्रोल का नहीं मिलेगा, सब इलेक्ट्रिक वाहन मिलेंगे। हम इतना कर रहे हैं, पेट्रोल की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, पेट्रोल पंप खाली पड़े रहेंगे और वो मजबूरी पर क्या करेंगे, बिजली का करंट देंगे कि भाई अपनी गाड़ी चार्ज करा लो। और हम यही कर सकते हैं, गैस की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी ज्यादा, पेट्रोल की ज्यादा आवश्यकता, हम उधर भी ध्यान दे रहे हैं, हम सौर ऊर्जा पर भी ध्यान दे रहे हैं। आज मोहनलालगंज में बिजली आती ज्यादा है और जाती कम है। पहले आती कम थी और जाती ज्यादा थी। ये व्यवस्था है मोदी जी की और कौशल किशोर जी की। ये व्यवस्था कौशल किशोर जी का चमत्कार है कि हमारे क्षेत्र की जनता आपको परेशान नहीं मिलेगी। नहरों की बात है, बिजली का खपत ज्यादातर जो है सिंचाई में होता है। यहाँ पर तेल तक जो है नहरें साफ की गई, तेल तक नहरें साफ की गई हैं। पानी तो नहरों में आता ही नहीं। कौन सी दो नहरों उनकी समस्याएं हैं, उनकी कार्य योजना तैयार हो रही है, अमरेश रावत तैयार करा रहे हैं, जल शक्ति मंत्री जी तैयार करा रहे हैं, योगी जी का भी उस पर ध्यान है। जो इंदिरा नहर की दूसरी पटरी पर है, वो 2 नहरें हैं, उनके लिए कार्य योजना बन रही है, बन जाएगी, उधर भी व्यवस्था हो जाएगी।
तो अगर देखा जाए जिस प्रकार से लगातार चर्चा चल रही है, जनता के बीच में जाने की कोशिश करेंगे। देखा जाए तो लोग महंगाई, बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दों को लेकर सरकार के घेरने का काम कर रहे हैं।